नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं आपके सामने विक्रम सिंह अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस पर। दोस्तों, नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के बारे में डिस्कस करने में आपके सामने हूँ। और ये जो वीडियो है, सिद्धांतों पर आधारित हमारी वीडियो चल रही है। इससे पहले मैंने गिलफर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत मैंने बताया है। इसके बाद मैं नेक्स्ट सिद्धांत लेकर आया हूँ जो गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है। बहुबुद्धि सिद्धांत जो गार्डनर ने दिया है, उस सिद्धांत को मैं डिस्कस करने आपके सामने हूँ। इस सिद्धांत के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये सिद्धांत कब दिया था। 1983 में इस सिद्धांत को दिया था। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि वीडियो पे कमेंट करें कि वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही है या जैसे भी आपको समझ में आ रहा है, आप उसको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि वीडियोस का जो वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है बहुबुद्धि, यानी कि गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है 1983 में दिया था गार्डनर ने। इस सिद्धांत में गार्डनर ने बताया कि बुद्धि जो है एकाकी कारक नहीं होता है। बुद्धि के अंदर कोई एक कारक या द्विकारक या त्रिकारक नहीं होता। बुद्धि के अंदर ऐसे बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे कारक होते हैं जिनसे मिलकर बुद्धि का निर्माण हुआ है। तो ये बहुकारक जो बुद्धि है, इस बहुकारक बुद्धि में उसने सात तरह की बुद्धि के बारे में डिस्कस किया है। नंबर 1 भाषाई बुद्धि। जो हमारी भाषाई बुद्धि होती है, उस भाषाई बुद्धि के बारे में इसने डिस्कस किया है कि जो लैंग्वेज को समझने में हमें जिस बुद्धि का प्रयोग करते हैं, लैंग्वेज को प्रदर्शित करने में जिस बुद्धि का प्रयोग करते हैं, उस बुद्धि को हम भाषाई बुद्धि कहते हैं। दूसरी बुद्धि तार्किक गणितीय बुद्धि, यानी कि यह बुद्धि वो बुद्धि होती है जो तर्क करने, आंकिक क्षमताओं को सॉल्व करने, आंकिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में या तर्क करने में या रीजनिंग पावर को ज़्यादा तर्क करने में और रीजनिंग क्वालिटी को ज़्यादा इम्प्रूव करने में जो बुद्धि का प्रयोग किया जाता है, उस बुद्धि को कहते हैं तार्किक गणितीय बुद्धि। तीसरी बुद्धि है स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि में जैसे आपने देखा होगा कि मानचित्र और चित्र या किसी उस पे नक्शे पे किसी चीज को दर्शाना, किसी चीज को प्रदर्शित करना, किसी स्थान को दर्शाना, उस बुद्धि को कहते हैं स्थानिक बुद्धि। ये बुद्धि किसी किसी व्यक्ति में होती है जो मानचित्र पर या चित्रों पर या किसी मैप पर उसको स्थानों को दर्शाते हैं, उन लोगों के अंदर पाई जाती है स्थानिक बुद्धि। नेक्स्ट है आपकी शारीरिक गतिक बुद्धि। शारीरिक गतिक बुद्धि का मतलब है कि आपने देखा होगा कि ऐसी बुद्धि जो आपके शरीर की गति पर नियंत्रण नहीं करती, शरीर की गति पर नियंत्रण नहीं करते। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप अपनी जैसे कहीं जाते हैं, किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, कोई चीज़ आपके सामने ऐसी दुर्घटना हो जाती है, तो आप अपनी गति पर, अपनी शरीर की गति पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। तो नियंत्रण करना या नियंत्रण नहीं कर पाना उन व्यक्तियों के अंतर्गत होती है शारीरिक गतिक बुद्धि। और पांचवी बुद्धि है संगीतक बुद्धि। संगीतक बुद्धि उन लोगों के अंतर्गत पाई जाती है जो आपके संगीत में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। संगीत का मतलब है कि आपने देखा होगा कि गाना किसी पड़ोस के यहाँ बज रहा है, आपके किसी पड़ोस में शादी है, आपके किसी दूसरे घर में शादी है, वहाँ गाना बज रहा है और यहाँ पे आप अपने पैर से ऐसे करके गाने की लय मिला रहे हैं, आप उसको गा रहे हैं। आपने देखा होगा फोन चल रहा है, गाना चल रहा है और आप अपनी धुन में उसको गाने को मिला रहे हैं, लय में लय मिला रहे हैं। तो आप में क्या है, वो संगीतिक बुद्धि है। वो संगीतिक बुद्धि यानी कि आप किसी संगीत में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपके अंदर वो संगीतिक बुद्धि है। इस नेक्स्ट बुद्धि है व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि। व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि वो बुद्धि होती है जो आदमी संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाता, अपने आत्मचिंतन नहीं कर पाता, वो बुद्धि कहलाती है संगीतिक व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि। यानी व्यक्ति अपनी आत्मा, अपने संवेगों पर, अपने इमोशंस पर, फीलिंग्स पर कंट्रोल कर लेता है, उनको कहते हैं व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि। अन्य व्यक्तिगत बुद्धि के बारे में आपको बता दूं, सातवीं बुद्धि जो है, ये गार्डनर ने सातवीं बुद्धि में सारी बुद्धियों को रख दिया है कि अन्य जो बची कुची बुद्धि है वो सब सातवीं बुद्धि में आ गई। लेकिन इसने लास्ट में क्या करा कि आठवीं बुद्धि इसने 1998 में 83 में ये सिद्धांत दिया था। बाद में 1998 में इसने एक बुद्धि का कारक और सर्च किया, उस बुद्धि के कारक की खोज करके उसने आठवीं बुद्धि का कारक का नाम दिया प्रकृतिवादी बुद्धि। और ये प्रकृतिवादी जो बुद्धि होती है,
ये व्यक्तियों में पाई जाती है जो कृषि, किसान या प्रकृति में ज़्यादा बिलीव रखते हैं, प्रकृति से ज़्यादा प्यार करते हैं, प्रकृति में ज़्यादा रहना चाहते हैं, उन लोगों के अंतर्गत ये बुद्धि पाई जाती है। और उसके बाद सन 2000 में इसने एक और बुद्धि का कारक की खोज की, जिसको इसमें और जोड़ दिया, तो इसको बोला इसने अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि का मतलब है कि वो व्यक्ति जो किसी भी फिजिकल बॉडी, किसी भी चीज़ के बारे में, उसके अस्तित्व के बारे में ज्ञान रखते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं किसी के होने में या ना होने के बारे में जो विचार करते हैं, उस अस्तित्ववादी व्यक्ति को हम अस्तित्ववादी बुद्धि भी कह सकते हैं। उसके अंदर अस्तित्ववादी बुद्धि है। तो ये 9वीं बुद्धि इसने जोड़ दी। कुल मिलाकर गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत में कुल मिलाकर अब 9 बुद्धि कारक हैं, बुद्धि के 9 कारक हैं, जो कि आपके सामने मैंने डिस्कस किए हैं। ये 9 के 9 कारक आपके सामने मैंने डिस्कस कर दिए। कौन सी बुद्धि का कारक कब आया और कौन सी बुद्धि, कितने कारक हैं, ये सारे के सारे आपके सामने डिस्कस किए हैं। अगली वीडियो में मैं नेक्स्ट बुद्धि का सिद्धांत लेकर आऊँगा, तो देखते रहें।